तो दोस्तों आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है वह झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स हिंदी पेपर 2 का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। काव्य कुंज के निर्धारित कवि के बारे में ये क्लास 8 है। अगर अभी तक आपने क्लास 7 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। 1 से 6 तक आपका मैराथन क्लास है, ठीक है। 1 से 6 तक आपका मैराथन क्लास है। 7 से आपका जो है तोड़ कर एक क्लास कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य कुंज के निर्धारित कवि तुलसीदास के बारे में। एक ही बार में याद हो जाएगा, ऐसा मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किया है कि आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। और ये जो जैसे सीजीएल का हिंदी पेपर 2 का फ़ी है ओनली 399 है। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप, ठीक है। देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। और ये फ्री क्लासेस इसी प्रकार से होंगे। देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस, ठीक है। एडी झारखंड क्लासेस। आप केवल वीडियो ना देखें, ठीक है। आप वीडियो देखने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए मेहनत बहुत लगते हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। तभी मेरा हौसला बढ़ेगा और आप लोग का क्लास होगा। तो चलिए क्लास को चलते हैं। और आज का जो क्लास है तुलसीदास जी के बारे में, ठीक है। तुलसीदास, चलिए नेक्स्ट है तुलसीदास जी का जन्म। ये भी एक संत ही थे। तो तुलसीदास जी, इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान यानी कि जन्म कौन से स्थान पर ये लिए थे, तो राजापुर बांदा जिला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कुल जो था, इनका कुल खानदान था जो हम लोग बोलते हैं, यह सरयू पारिन ब्राह्मण थे। सरयू पारिन ब्राह्मण। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के पिताजी का क्या नाम था? आत्माराम दुबे, ठीक है। यहीं माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का जन्म जो हुआ था कौन से नक्षत्र में हुआ था? अभुक्त मूल नक्षत्र। कौन से नक्षत्र में हुआ था? कौन से नक्षत्र में? तो अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास का जन्म, तुलसीदास के मृत्यु यानी कि तुलसीदास का जन्म हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ तुलसीदास नहीं होगा, तुलसीदास के माता होगा यहाँ, ठीक है। माता का मृत्यु होने के बाद हुआ था। मतलब कि देखिए, जब जैसे ही तुलसीदास जन्म लिए उनकी माता का निधन हो गया और इनके पिता ने तुलसीदास का त्याग कर दिया। इनका कहना था कि तुमने मेरी पत्नी का जान ले लिया, इसलिए त्याग कर दिए थे, ठीक है। रामानंदनीय संप्रदाय के साधु नरहरिदास के से मुलाकात हुई थी, ठीक है। तुलसीदास जो हैं स्वामी काशी आ गए। तुलसीदास जी स्वामी जो हैं, तुलसीदास स्वामी कहाँ आ गए थे? काशी में आ गए थे। काशी में तुलसीदास विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन पुराण इतिहास इन्होंने शिक्षा दिए, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था क्या चीज़? रत्नावली। तुलसीदास 20 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किए। 20 वर्ष तक इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किए थे, ठीक है। कितना वर्ष तक? 20 वर्ष तक, ठीक है। निवास स्थान तुलसीदास का कभी भी अयोध्या, तो कभी चित्रकूट, तो कभी काशी रहता था। मतलब एक जगह नहीं रहते थे यह, ठीक है। हमेशा इधर उधर जाया करते थे। इनका निधन कब हुआ था? 1629 ईस्वी में काशी में हुआ था। 100 को 80 घाट पर जलाया गया। 100 को कहाँ जलाया गया था? 80 घाट पर जलाया गया था 100 को। सौ को कहाँ जलाया गया था? 80 घाट पर। बाबा नरहरिदास ने भक्ति की शिक्षा दिए, जैसे वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण। नेक्स्ट, भक्ति राम भक्ति में थे। ये ओरिजिनल दशरथ पुत्र राम भक्ति में डूबे हुए थे तुलसीदास। प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस, जो कि लोकमानस कवि के नाम से भी जाना गया। तुलसीदास का हिंदी साहित्य में योगदान क्या रहा है? तो हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई है इनका। भारतीय संस्कृति के उन्नायक भी हैं। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व करने वाले ये प्रथम कवि थे, ठीक है। रचना और कृति क्या है इनका? तो तुलसीदास के 12 ग्रंथों
की रचना किए हैं तुलसीदास, 12 ग्रंथों की रचना किए हैं। दूसरी बात, तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य जो है श्री रामचरितमानस, जो कि विश्व अद्भुत यह ग्रंथ है। और जैसे 12 रचना इनके जो हैं कौन कौन से हैं, तो पहला रचना जो है इनका रामलला नहछु है, दूसरा वैराग्य संदीपनी, तीसरा रामाज्ञा प्रश्न, राम से रिलेटेड सारी ग्रंथ हैं इनके 12, ठीक है। जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, है ना, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली, इस प्रकार से 12 ग्रंथ हैं, ठीक है। चलिए एक एक कुछ ग्रंथ के बारे में जानेंगे हम। चलिए इनके राम लला नहछु के बारे में पढ़ते हैं। तो राम लला नहछु के बारे में जो है यह एक लोकगीत है। इस लोकगीत की रचना सोहर शैली में की गई है। राम लला नहछु का जो है क्या है, यह लोकगीत है। और इस लोकगीत का रचना जो है कौन सी शैली में हुआ है, तो सोहर शैली में हुआ है। तुलसीदास जी का यह प्रथम रचना था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं वैराग्य संदीपनी, ठीक है। तुलसीदास की 3 भागों में यह रचना किया गया है। प्रथम भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण, दूसरे भाग में संत महिमा का वर्णन किया गया है, तीसरे भाग में जो है शांति भाव का वर्णन किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न में जो है के बारे में चलिए देखते हैं। तो रामाज्ञा प्रश्न जो है 7 सर्गों में विभाजित है। स्वर्ग नहीं, 7 सर्ग ना, 7 सर्ग में यह विभाजित है। शुभ अशुभ शकुनों का इसमें वर्णन किए हैं। राम कथा का इसमें भी वर्णन है। जानकी मंगल में श्री राम और जानकी यानी कि माता सीता का विवाह के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। पार्वती मंगल, यह मंगल काव्य है। अवधी भाषा में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन इन्होंने किया है। और संगीतात्मक का भी इसमें गुण है, यानी कि संगीत भी इन्होंने दिया है इसमें। श्री रामचरितमानस, श्री राम के संपूर्ण जीवन का चरित्र का वर्णन किया है इन्होंने। गीतावली, इनमें 230 पद संकलित हैं। गीतावली में कितने पद संकलित हैं, 230 पद संकलित हैं। श्री रामचरित्र का वर्णन किया गया है 7 खंडों में, यह 7 कांडों में विभाजित है। विनय पत्रिका के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो विनय पत्रिका के बारे में क्या है भाई, तो विनय पत्रिका के बारे में ये बात है कि तुलसीदास की भक्ति भावना की परख देखने को इसमें मिलती है। तुलसीदास की भक्ति भावना की परख किस में देखने को मिलती है, तो इसमें भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। तुलसीदास तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि भी प्रतीत होते हैं इसमें। श्री कृष्ण गीतावली में क्या है भाई, तो 61 पदों भगवान श्री कृष्ण का 61 पदों में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। दोहावली में क्या है, तो सुक्ति शैली के दर्शन होते हैं इसमें। सुक्ति शैली के दर्शन किस में होते हैं, तो ये दोहावली में होते हैं। दोहा शैली में नीति भक्ति और राम महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं 11 नंबर, बरवे रामायण, श्री राम कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। दूसरा, अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। किसका, अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है और श्री राम कथा का यह संक्षिप्त वर्णन है बरवे रामायण। चलिए कवितावली के बारे में देखते हैं कुछ। तो सवैया शैली में राम कथा का वर्णन है। ब्रज भाषा में चरित्र श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। और यह किसके बारे में, कवितावली। नेक्स्ट, अब चलिए काव्य की विशेषता के बारे में, जो भाव पक्ष और कला पक्ष, जो सब में हम लोग को भाव पक्ष और कला पक्ष पढ़ने हैं, ठीक है। तो भाव पक्ष में भक्ति भावना किस प्रकार की थी, तो पूर्ण समर्पण एवं अनन्य भाव से स्वामी की भक्ति से की जा सकती है, ये बोले। समन्वय भावना क्या थी, तुलसीदास ने ज्ञान भक्ति एवं कर्म तीनों में समन्वय भावना स्थापित किया, मतलब समान बराबर। शिव एवं राम को एक दूसरे का उपासक बताकर शैव वैष्णव विदेश को समाप्त किया, ठीक है ना, समाप्त किया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आदर्श राम राज्य की कल्पना इन्होंने किया है। जैसे कि रामचरितमानस में व्यक्ति स्तर से समाज स्तर तक आदर्श रूप जो है इन्होंने क्या किया है,
यहाँ जो है कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, है ना। देखिए यह जो है आदर्श प्रस्तुत करता है। सामाजिक दृष्टिकोण क्या था इनका, तो यह काव्य दर्श जनमानस के समक्ष सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उत्तम आदर्श रखना यह बताते हैं। कला पक्ष इनका क्या था, तो भाषा, ब्रज एवं अवधी भाषा का इन्होंने बहुत अच्छे तरह से प्रयोग किया है। दूसरा, रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जो हैं कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तुलसीदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत, पदावली की मधुर झनकार भी है ना। तुलसीदास की भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित है ना। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में वृद्धि हुई है तुलसीदास के भाषा में। नेक्स्ट, शैली कैसा है भाई इनका, शैली तुलसीदास ने मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में समान बताया है। ठीक है। नेक्स्ट, तुलसीदास की रचना में जीवन की सर्वांगीणता यह अत्यधिक है। अलंकार, रस और छंद का कैसे प्रयोग किया है इन्होंने, तुलसीदास की रचना में अलंकार का प्रयोग सहज एवं स्वाभाविक रूप से किए हैं इन्होंने। अगला पॉइंट है, अलंकार में उत्प्रेक्षा रूपक उपमा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, इनके काव्य में शांत रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की अद्भुत छटा भी दर्शनीय है ना। प्रसंग के अनुसार रौद्र, वीर, करुण, वीर भक्त, भयानक, अद्भुत, हास्य, इन रसों का अच्छे तरीके से इसमें प्रयोग हुआ है। तुलसीदास के छंदों का प्रयोग जो किया है दोहा, चौपाई, सोरठा और हरि गीतिका में इन्होंने अच्छे तरह से किया है। हरि गीतिका में, ठीक है, हरि गीतिका में। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य में जो है तुलसीदास का स्थान क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तुलसीदास को समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तो पथ प्रदर्शक कवि कौन है, तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पाखी कहा जाता है। तुलसीदास हिंदी के अमर कवि हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये जो है नोट डाउन कर लेंगे कि यह अमर कवि हैं। तो दोस्तों, आपका यहाँ तुलसीदास जी के बारे में टोटल जो है समाप्त हुआ। और ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मेहनत लगते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने में। आप बहुत ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तब इतना आपको मिलेगा। ठीक है, और मैंने थोड़ी सो में जो है केवल 12 से 15 मिनट में आपका टोटल यहाँ क्लास करा दिया। देन आपको ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और देखिए, ये जो एडी झारखंड क्लासेस है ना, ये खुद का चैनल है और खुद से ये पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ किसी के इंस्टीट्यूट में इन्होंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि देखिए कुछ इंस्टीट्यूट वाले हैं जो क्लास डाउनलोड करके यूट्यूब से, मैंने टोटल क्लास फ्री करा रहा है और करा रहा हूँ और कराएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जो हैं अपना ऐप में डालकर इसे पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी विद्यार्थी ना फंसे, कोई भी अगर ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि नागपुरी का 1 बार 2 बार कॉपी हो चुका है। ठीक है, नागपुरी का जो है मैंने पूरा क्लास कराया था, 2 बार कॉपी हो चुका है, जो कि कुछ महानुभाव लोग हैं, ठीक है, उन्होंने मेरा कॉपी करके अपने ऐप में डाला और पैसा लिया, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे बचें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।